Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 5.2. Before discussing exercise 5.2, the new concept. When two lines are intersected by a transversal, two lines हैं L and M and intersected by a transversal. These lines intersected by a transversal. Transversal का मतलब बच्चों टेढ़ी लाइन, यानी कि तिरछी लाइन. टेढ़ी भी बोल सकते हो, तिरछी भी बोल सकते हो. तिरछी लाइन. तो 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड. आप देख रहे हैं 8 एंगल्स यहां बन रहे हैं. अब इसमें कुछ एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कुछ एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं. तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए. और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7 ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो गए. अब मैं बात करता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर है, पहले मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताता हूं. एंगल 1, एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है. एंगल 4, एंगल 7 बच्चों करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? एक जैसा दिखने में. एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 8 ये जो भी मैंने पेयर्स लिखे हैं ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं. इंटीरियर अल्टरनेट, और एक बात करता हूं मैं एक्सटीरियर अल्टरनेट. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6. अब इंटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट, एंगल 1, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 7. तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. सम चेंजेस विल शोन. अभी इससे पिछले जो प्रीवियस में मैंने एक फिगर बनाया था, मैंने वहां पर पैरेलल लाइंस का यूज नहीं किया था. मैंने कहा था व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय अ ट्रांसवर्सल. अब की बार मैं चेंज कर रहा हूं कि अगर कोई दो लाइंस, इफ एनी टू लाइंस, two parallel lines, if any two parallel lines intersecting by a transversal, then corresponding angles are equal, alternate angles are equal. पहले corresponding angles के बारे में बताता हूं मैं. इससे पिछले वाले फिगर में आपने corresponding angles और alternate angles को आपने रिकॉग्नाइज किया था. अब आपको अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं और अगर इंटरसेक्टिंग बाय अ ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करते हैं. एंगल 1, एंगल 5. एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे. एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय अ ट्रांसवर्सल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. दिस अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स में एक इंटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट. इंटीरियर अल्टरनेट क्या है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6. एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट. एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8,
एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, exterior alternate. When two parallel lines intersecting by a transversal, then the corresponding angles are equal. First property, and second property is alternate angles are equal. Property 3. Each pair of interior or exterior on the same side of the transversal are supplementary. I repeat, each pair of interior or exterior, angle 3 plus angle 6, angle 3 plus angle 6 equal to 180 degree, angle 2 plus angle 8 equal to 180 degree. Each pair of exterior or interior on the same side of the transversal are supplementary. एंगल 2 प्लस एंगल 8 का सम 180 डिग्री होगा और एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम 180 होगा। अब आप कहेंगे इस तरफ वाले एंगल भी लिखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 7, एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। Third property is each pair of exterior or interior on the same side of the transversal are supplementary. तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकंड प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब लाइंस पैरेलल होगी, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय अ ट्रांसवर्सल। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3, P and Q लाइन्स आर पैरेलल। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, आपको अननोन वैल्यू बतानी है, तो बहुत आराम से बता लेंगे, आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं। देखिए ध्यान से, ये 125 डिग्री का है, तो अगर मैं आपसे कहूं एंगल D क्या होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे 125 डिग्री। एंगल B 125 डिग्री, वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल E क्या होगा, ये आपको लीनियर पेयर दिख रहा है, तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। एंगल F, एंगल E इक्वल टू एंगल F, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 55 हो जाएगा। एंगल C क्या होगा बच्चों, एंगल C इक्वल टू एंगल F, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये भी एंगल C के इक्वल होगा। एंगल E इक्वल टू 55 डिग्री इक्वल टू एंगल A, तो A B C D E F सब निकल आए। इफ L पैरेलल M फाइंड अननोन, तो बहुत आराम से अननोन वैल्यू निकलेगी। ये अगर 110 है तो ये क्या होगा बच्चों, 110, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और मैंने अभी आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताई कि ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल X प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 70 डिग्री। इसकी प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जो मैंने बोला वही लिख दीजिएगा आप यहां। नेक्स्ट पार्ट, अननोन वैल्यू पूछी गई है X। अब ध्यान से पहले देखिए, A और B पैरेलल नहीं है, ध्यान रखिएगा, पैरेलल L और M है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, L और M पैरेलल है, तो अगर, तो यानी क्या होगा, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो एंगल X और एंगल 100 डिग्री और X आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह दिख रहे होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एंगल X इक्वल टू 100 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आपको क्या लिखना है, L पैरेलल M है और A इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये इस 80 डिग्री का कोई मतलब नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन है द आर्म्स ऑफ एंगल्स आर पैरेलल, ये आर्म भी इसके पैरेलल है और ये आर्म भी इसके पैरेलल है। तो पूछा गया है एंगल DGC,
तो बच्चों एंगल DGC मुझको दिख रहा है 70 डिग्री का। वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल DEF, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, ये भी करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि अब की बार ये BC पैरेलल EF है। यहां पर क्यों हुआ? AB पैरेलल ED था, हियर AB पैरेलल ED एंड नाउ BC पैरेलल EF। एंगल DEF also equal to 70 degree by the same reason, by the same above reason, by the corresponding angles are equal। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने इसलिए आपको नहीं कराया क्योंकि वो आप होमवर्क के लिए करेंगे। मैंने उसके दोनों क्वेश्चंस के जो रीजन है वो आपको अपने लेक्चर में पढ़ाए हैं, तो इसीलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप करेंगे। इस क्वेश्चन में डिसाइड करना है कि L और M पैरेलल है या नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चों कि केवल आपने देख लिया, देख के नहीं करना है। 126 प्लस 44 को ऐड कर लीजिए। अगर ये 180 डिग्री आता है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रखी हैं। तो ये कितना आ रहा है बच्चों? ये 170 डिग्री आ रहा है, तो यानी कि दैट इज L नॉट पैरेलल M। सी नेक्स्ट फिगर, आपको बताना है कि L और M पैरेलल हुआ कि नहीं। मैंने आपको बोला बार बार फिगर को आपको नहीं देखना है, आपको देखना है प्रॉपर्टीज कौन सी लग रही है। अगर ये 75 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 75 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या होगा? अंदर का सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए, जबकि इसमें कितना आ रहा है? 150 आ रहा है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। चेक करना है कि L पैरेलल M है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ये 57 डिग्री है तो ये 57 डिग्री होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 123 डिग्री 57 डिग्री ये आ रहा है बच्चों। मैंने आपको बताया था ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, या इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो खैर हमें यहाँ पे इन दोनों का सम देखा मैंने, 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब L पैरेलल M। राइट, बताना है L पैरेलल M है या नहीं है। मैंने बार बार बोला फिगर को नहीं देखना है। अब आप देखिए ये 98 डिग्री है तो ये 72, तो ये भी 72 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब ये है, अदरवाइज नहीं है। 98 प्लस 72, यहां कितना आ रहा है? 170 डिग्री आ रहा है, जबकि यहां क्या आना चाहिए था? 180 डिग्री आना चाहिए था अगर L पैरेलल M होता। तो इसका आंसर क्या होगा? L इज नॉट पैरेलल टू M। फिर से मैं लास्ट प्रॉपर्टी को समझा दे रहा हूं। ईच पेयर ऑफ एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री।